स्मृति की बीजेपी से रुखसती हुई, अब फिर से टीवी की दुनिया सजती हुई। जो कभी तुलसी बन दिलों में बसी थी, वो अब फिर से किरदारों में ढलती हुई। राजनीति का मंच अब पीछे छूट गया, अब कैमरों के आगे उनका रूप फिर से उठ गया। वक्त बदला मगर जलवा वही है, स्मृति फिर सीरियल की रानी बनी है। स्मृति की बीजेपी से विदाई, अगला कदम क्या है? दोस्तों, 2014 का वह दौर था जब देश में मोदी लहर अपने चरम पर पहुंची थी। उसी वक्त एक फोन कॉल ने एक महिला की जिंदगी पूरी तरह से बदल के रख दी। यह कॉल किसी और का नहीं था, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था। उन्होंने कहा, स्मृति तुम्हें शपथ लेनी है। और इस एक वाक्य ने टेलीविजन की सबसे चहेती बहू तुलसी वीरानी को राजनीति के अखाड़े में लाकर खड़ा कर दिया। स्मृति ईरानी ने न सिर्फ राजनीति में कदम रखा, बल्कि केंद्रीय मंत्री बनकर सत्ता की चोटी पर भी पहुंच चुकी थी। अमेठी जैसे सीट पर राहुल गांधी को हराकर उन्होंने इतिहास में अपना नाम रच दिया। एक वक्त था जब वह भाजपा की पोस्टर गर्ल बन चुकी थी, लेकिन वक्त करवट ले चुका है। 2024 के आम चुनाव में अमेठी की हार ने उनकी राजनीति को तगड़ा झटका दे दिया। हार के बाद स्मृति को न तो कैबिनेट में जगह मिली, न संगठन में कोई ठोस भूमिका। यहाँ तक कि दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले भी उन्हें किनारे कर दिया गया। मंचों से नाम गायब होने लगे और सोशल मीडिया से भी उनकी मौजूदगी को कम दिखाया जाने लगा। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या स्मृति ईरानी को भाजपा ने साइड लाइन कर दिया? क्या उन्होंने स्मृति ईरानी को अपनी पार्टी से दरकिनार कर दिया? कई जानकारों का मानना है कि स्मृति के राजनीतिक करियर में गिरावट की बड़ी वजह उनका तीखा और आक्रामक तेवर था। विपक्षियों पर निजी हमले, जनता को ललकारने वाले रवैये और बड़बोले बयान, यह सारी चीजें शायद भाजपा नेतृत्व के लिए असहज हो गई थी। जनता को कौन समझाए जैसे बयान ने जनता के भीतर भी नाराजगी पैदा कर दी। यही वजह रही कि जब अमेठी में हार हुई तो पार्टी ने उन्हें धीरे धीरे पीछे कर दिया। और अब यह चर्चा है कि स्मृति ईरानी राजनीति की पूरी तरह अलविदा कहने जा रही हैं। टीवी की दुनिया में एक बार फिर उनके पास प्रस्ताव आया है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सीजन 2 बनने जा रहा है और उसमें फिर से तुलसी के किरदार को निभाने के लिए स्मृति को ऑफर मिल चुका है। जानकारी के मुताबिक शो की स्क्रिप्ट तैयार है और शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। यही वो शो है जिससे स्मृति ने अपना करियर शुरू किया था और जो घर घर में उन्हें एक पहचान दिला गया। दरअसल 2014 में जब मोदी का फोन आया था, तब भी स्मृति सीजन 2 के शूट के लिए तैयार हो रही थी। शो लिखा जा चुका था, लेकिन राजनीति की पुकार पर उन्होंने कैमरा छोड़ दिया था। अब जब राजनीति ने उनसे मुंह मोड़ लिया तो वह फिर उसी आंगन की ओर लौट रही हैं, जहां से उन्होंने कभी उड़ान भरी थी। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक समय में स्मृति ईरानी की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन आज वही स्मृति पार्टी के अंदर हंसिए की तरह पहुंच चुकी हैं। सवाल यह है कि क्या यह एक संयोग है या भाजपा की एक सॉफ्ट एग्जिट स्ट्रेटजी? क्या तेज आवाजों को अब चुपचाप किनारे लगाया जा रहा है? अब स्मृति फिर से उसी पहचान की ओर लौट रही हैं, जो उन्हें देश भर में मशहूर कर गई थी। एक भावुक संस्कारी लेकिन मजबूत तुलसी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उनके किरदार में राजनीति का अनुभव भी जुड़ चुका है। तो क्या राजनीति में उनका सूरज हमेशा के लिए अस्त हो चुका है, डूब गया है, या एक इंटरवल है जिसके बाद वापसी फिर से होगी किसी और अंदाज में या किसी और पार्टी से? यह तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, स्मृति ईरानी की यह वापसी महज टीवी पर नहीं, बल्कि एक महिला नेता के टूटे हुए सपनों की कहानी भी है, जिसमें सत्ता, संघर्ष और स्वाभिमान तीनों एक साथ टकराते हैं। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।